देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, जहां पर छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी प्रदर्शन किया जा रहा है, पर माहौल यहाँ का दिखाऊं। अब एक बार आपको इधर का माहौल दिखाना चाहूंगी मैं। पीछे जो है पुलिस महकमा पूरा यहाँ मौजूद है, गेट बंद कर दिया गया है। ये दिखाते हैं आपको छात्र किस तरीके से जो है बहाली की मांग को कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में हम मौजूद है, मेरे साथ विकास विदुड़िया। चुनाव बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहोगे? देखिए मैम, ये छात्रों का हुजूम आज पहली बार नहीं उमड़ा, ये सैकड़ों बार उमड़ गया और राजधानी की सरजमी पर इस विश्वविद्यालय के शिक्षा के मंदिर के प्रांगण में सरकार की हठधर्मिता है, तानाशाही है कि विद्यार्थियों के मुद्दे पर मुखर होकर कभी आगे नहीं आने देती। जिस तरह पुलिस का जाब्ता खड़ा है, बसें खड़ी है हमें कैद करने के लिए, लेकिन भजनलाल सरकार को पता नहीं कि अगर ये चुनाव समय पर बहाल नहीं हुए तो 28 में बीजेपी की सरकार कैद मिलेगी राजस्थान में, क्योंकि हम हमारा हक मांग रहे हैं। कोई राजस्थान की और भजनलाल सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम चुनाव बहाली की बात कर रहे हैं कि जिस प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में छात्र राजस्थानी की विश्वविद्यालय से निकलकर उस प्रदेश के बड़े बड़े पदों तक पहुंचे, आज हम उन्हीं चुनावों को बहाल कराने की मांग कर रहे हैं। तो हमारी मांग है समय रहते हुए राजस्थान की सरकार चुनाव बहाल करे और इन विद्यार्थियों के साथ न्याय करे। क्या कुछ कहना है? राजस्थान सरकार हठधर्मिता पे है, सुनना नहीं चाहती, युवाओं को रौंदने का काम कर रही है, ऐसा लगता है? पिछले 3 वर्षों से सरकार जो है छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। इनका उद्देश्य यही है कि अपने कुलपतियों को विश्वविद्यालयों के ऊपर बिठा के खुलेआम भ्रष्टाचार करे। जो उसके विरोध में आवाज उठाता है, छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र जो नेता होते हैं जो आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने का एक प्रकल्प है छात्र संघ चुनाव बंद करना, इनका भ्रष्टाचार को खुला चुनौती देने का कार्य। एक बात बताइए, आप लोग काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन भी पिछले साल से हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई, कोई बात करने की कोशिश आप लोगों से क्यों नहीं की गई? जब भी छात्र संघ की बात की जाती है तो सरकार अपना मुंह इसलिए मोड़ लेती है कि इनको पता है कि अपने परिवारवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी, नए नेता निकल के आएंगे। ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे, इनके जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य खराब हो, ये परिवारवाद वाली राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि राजस्थान में जो नेता है वो ये चाहते हैं उन्हीं के बच्चे आगे बढ़े, इसलिए आम युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल, वो ये चाहते हैं। पिछले 3 वर्षों से उन्होंने इसलिए बंद कर रखा है कि अपने जो नेपोटिज्म जो वो कर रहे हैं, ना केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं, पूरे देश स्तर पर जो नेपोटिज्म आप देख सकते हैं, केवल अपने बेटे को बढ़ाया जा रहा है। और जो वंचित, जो शोषित वर्ग से जो युवा आते हैं, गांव पिछड़े इलाकों से, उनको दबाया जा रहा है और उनको जो चुनाव पे जो रोक लगाई है, जो राजनीति में जाने की जो पहली सीढ़ी है छात्र संघ चुनाव, उससे रोका जा रहा है। और अच्छा, वीसी क्यों नहीं सुनती बात को? वीसी का क्या रोल है यहाँ पर? वीसी तो मैडम महारानी हो चुकी है। हम जब भी जाते हैं, पहले हमेशा जब हम जाते थे तो वीसी जो है हमारा जो ज्ञापन लेते थे, लेकिन जब से ये आई है तब से एक बार भी छात्रों से ना तो मिल रही है और ना ही उनकी मांगे सुन रही है। देखिए, चुनाव बहाली की मांग लगातार जारी है, क्या लगता है क्या सरकार सुनेगी? इस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये यूथ है, ये बड़े बड़े सियासन को गिराना जानता है। तो जब ये एक हो जाते हैं तो एक नारा है कि जब जब युवा बोला है राज सियासन डोला। अच्छी अच्छी सरकारों को गिराया हमने, तो ऐसी बात नहीं है कि मानेगी नहीं। इनको झुकना पड़ेगा, हर हाल में झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों को ये तय है कि यूथ ही एक ऐसी है जो सरकार बना सकती है। तो यूथ की बात, वीसी की क्या हठधर्मिता है? वीसी के लिए क्या कहें? वीसी ऐसी है कि वो तो स्टूडेंट को ही कुछ नहीं समझती। जो स्टूडेंट की वजह से आज इस गद्दी पे बैठी है, उसको ऐसे लगता है कि मैं तो एक पीएम हूँ, उसको प्रोटोकॉल चाहिए। उसको तो युवा, जो छात्र स्टूडेंट है, उनको ऐसा लगता है कि वो कोई एक गुंडा मवाली है, ऐसे लगता है। किसी से मतलब ज्ञापन तक नहीं लेती वो, गुंडे मवाली बना रखा है युवाओं को, वीसी ने गुंडा मवाली बना रखा है। वो इसलिए क्योंकि युवाओं की सुनवाई नहीं की जा रही है, युवाओं से पैसा लिया जा रहा है और वो पैसा अपने बाप का समझ रही है। और युवाओं को, जो यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, उनको पता ही नहीं है फॉर्म कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, कोई मतलब ही नहीं है उन्हें, बस अपने पैसों से मतलब है। ये बार बार रिवेल लगा देते हैं, बैग लगा देते हैं, चाहते हैं कि पैसे आते रहे हमारे पास और हम आराम से बैठे। छात्राओं की कोई चिंता नहीं है। ये छात्र आप देख सकते हैं आज चुनाव बहाल के लिए आए हैं, कोई चुनाव करवा नहीं रहे हैं, बस अपने पैसे भर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। ऐसा आंदोलन है, लेकिन 4 अगस्त को एक ऐसा बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा कि सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ेगा और जो निर्णय देना है छात्र चुनाव को बहाल करने का, वो उनको अंतिम रूप से उनको कायम रहेगा। कहना है छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय से।
देखिए, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि भजनलाल सरकार अपने आप को ये बोल रही है हम युवाओं के प्रति आदर रखते हैं, हम निरंकुश नहीं है, लेकिन पिछली सरकार की तरह ये भी निरंकुश हो रही है। हाल ही में संघर्ष समिति के नेता अभी हम सारे अशोक गहलोत जी के पास गए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी पूर्णतः जो मंशा थी वो छात्र संघ चुनाव करवाने की थी, हमने केवल विधानसभा चुनाव के कारण दिसंबर तक इसको स्थगित किया था, हम पुनः इसको स्टार्ट करवाने वाले थे, लेकिन सरकार नहीं आ पाई। इसी वजह से अब हम भजनलाल सरकार से कहते हैं कि पिछली सरकार करवा रही है तो आप क्यों नहीं करवाना चाहते। हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री का एक बयान आया कि हम छात्र संघ चुनाव करवाने के संबंध में कोई भी हमें पता नहीं है, हम एनी भी लागू करना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब विधानसभाओं के चुनाव 9 दिन में हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव 44 दिन में हो सकते हैं, तो छात्र संघ चुनाव तो 1 दिन में हो सकते हैं। एनईपी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से लागू कीजिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव तो करवाइए। सारे के सारे छात्र नेता अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे तो ये सारे के किसान के बेटे ये यहीं रह जाएंगे, इनकी आवाज दब जाएगी, इनकी आवाज दब गई तो समस्त लोगों की आवाज दब जाएगी। हमारा भजनलाल जी से एक अनुरोध है कि आप छात्र संघ चुनाव करवाइए, आप करवाइए। ये सारे युवा आपके घर में आज तो आंदोलन के रूप में आएंगे, हम आपका स्वागत करने, आज तक किसी सभा रैली में आपका स्वागत नहीं हुआ होगा, ऐसा स्वागत हम करेंगे। आप छात्र संघ चुनाव करवा के एक संदेश दीजिए कि आपकी सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील है। सुरेश जी क्या कुछ कहेंगे, लंबे समय से जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहे, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी कोई खास वजह नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं कि छात्र संघ चुनाव कराना इतना भी ज्यादा मुश्किल है कि 3-3 साल से बंद पड़े हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि ये जो राजनीति के नाम पर ये जो बड़े बड़े नेता है, राजनीतिक परिवार है, इनकी दुकानें चलती है। ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, अपने बेटे, अपने पोतों, अपने रिश्तेदारों, उनको राजनीति में आगे रखते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं डर है कि ये जो छात्र राजनीति से, जो यूथ पॉलिटिक्स से जो युवा निकल के आते हैं राजनीति में, तो वो कहीं ना कहीं अपेक्षा करते उनकी तुलना में ज्यादा बोल्ड होते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, जो हक और अधिकार की मांग होती है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उठा पाते हैं। तो इनको डर है कि ये दुकानें बंद हो जाएगी, सिर्फ इसीलिए ये चुनाव नहीं करा रहे, और कोई कुछ खास रीजन नहीं है इसमें। अच्छा, इधर आइए, अभी एक भाषण दे रहे थे आप। अच्छा, एक बात बताओ, अगर चुनाव नहीं होते तो फिर ये छात्र सारे के सारे करेंगे क्या? मैडम, कर रहे क्या है, अभी भी कौन सा कुछ कर रहे हैं। आप कॉलेजों की हालत देखिए, ना टीचर है, ना क्लासेस नियमित रूप से लग रही है, अभी भी ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे है। क्लासेस तो अभी भी नहीं लग रही ना, आपने एक रेट किया वो दी थी, एक रेट दिए, तो आप क्लासों की हालत देखिए, आपने ना सफाई है, ना यूनिवर्सिटी में ना प्रोफेसर प्रॉपरली है, तो फिर है क्या यहाँ। छात्र संघ चुनाव एक प्रतिनिधित्व होता है जो छात्रों की आवाज वीसी के सामने रखता है, या एक सिंडिकेट मेंबर का एक सदस्य बनता है जो छात्रों के मुद्दों को वहाँ उठाता है। ऐसे भी नहीं उठा पा रहे हम छात्र संघ चुनाव के बिना। और यूनिवर्सिटी में जब कोई छात्र आता है तो एक छात्र नेता ही उनकी मदद करता है, और कोई नहीं करता। मैडम, यहाँ वीसी नहीं सुन रही है छात्रों की, आप किसके पास जाएंगे? मैम, हमारा तो एक अधिकार है, हम रोडों पे लड़ने वाले छात्र हैं, हम एक किसान परिवार से निकल के आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं हो, हमारी आवाज़ उठाने वाला इस यूनिवर्सिटी में कोई लीडर होना चाहिए, उसके लिए हम रातों रात लड़ रहे हैं। आपने कल की न्यूज़ देखी होगी उदयपुर मेडिकल कॉलेज की, वहाँ पे जो छात्रा के साथ में जो हुआ है, अगर वहाँ पे कोई छात्र नेता होता तो आपको लगता है कि उस छात्रा के साथ में ऐसा होता? ये एक सरकार है जो तानाशाही रूप रवैया अपना रही है, तो हम देखते हैं। ये एक लीडर होना बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटी में, कितना जरूरी है एक लीडर का होना? एक लीडर का होना इस वजह से जरूरी है कि जो भी है हमारी वीसी की तानाशाही है, वो लीडर के होने से वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और अभी तक इन्होंने जो पिछले 3 साल से चुनाव नहीं लड़ाए, तो हमारे जो भी सीनियर हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने संघर्ष कर करके जो कई चीजें थी वो बहुत चीजें चालू करवा दी, जैसे कि फोन रखवाना, बैग जमा कराना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ID कार्ड से। देखिए, काफी हद तक जो है यूथ परेशान है, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय का माहौल है जो अभी इस तरीके का हुआ है, जहां हर छात्र जो है एक ही मांग लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हो। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होने का एक बड़ा कारण बता दीजिए कि क्यों नहीं हो रहे और क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? देखिए, सरकार की हमेशा से आदत रही है कि जहाँ से भी उनके खिलाफ आवाज़ उठती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकार हमेशा से उस आवाज़ को कुचल के देना चाहती है। तो इसी व्यवस्था के चलते युवा है जो बाहर निकलेगा, अपनी जहाँ अन्याय होगा उसके खिलाफ खड़ा होगा, तो सरकार ये व्यवस्था को जो इनकी जो स्टार्टिंग की जो यहाँ से जो
नींव होती है वहीं से इसको बंद कर देना चाहती है। इसलिए सरकार युवाओं से डरी हुई है कि चुनाव के माध्यम से लीडरशिप डेवलप होगी जो आगे जाके अपनी मांगों के लिए लड़ेगी। एक वीसी जो छात्रों की आवाज नहीं सुन रही, क्या कहेंगे? बीसी छात्रों की आवाज कहाँ सुनेगी? या घोटाला कर रही है, बेटी बेटी अंदर बेटी रहती है, एसी के अंदर घोटाला कर रही है, सरकार से मिले हुए हैं ये लोग। तो ये हम तो एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि विधानसभा में अशिक्षित जो लोग बैठे हैं विधानसभा में, वो कैसे काम करेंगे अपनी विधानसभा में? और यहाँ जो शिक्षित लोग बैठे हैं उन्हीं के तो चुनाव बंद करवा रहे हैं, और जो अशिक्षित बैठे हैं विधानसभा में उनके चुनाव करवा के वो क्या नाम है विधानसभा में काम कर लेंगे क्या? आप एक चीज बताएं। क्या लगता है भजन लाल जी सुनेंगे आपकी? बिल्कुल 4 तारीख तक हम अल्टीमेट दे रहे हैं। 4 तारीख तक अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं सरकार तो हम सीएम हाउस घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन होगा। उसमें चाहे हमारी मारकोट चली जाए, लेकिन हम छात्र संघ चुनाव बहाल करके ही मानेंगे। और वीसी ऑफिस में जो बेटी है ना मैडम, उसको एक ही चीज से अवगत कराते हैं हम, अगर वो नहीं सुनती है हमारी तो उसकी कुर्सी वो दोनों बाहर आएगी। वीसी के लिए क्या कहना है? वीसी सुनना नहीं चाहती बच्चों को। देखिए, वीसी को अच्छे बंगले, कोठी, गाड़ियां सरकार के द्वारा मिली हुई है। सरकार की और इनकी मिली भगत के कारण एसी के बढ़िया कमरों में वो मजे करते हैं। छात्र किस प्रकार से यहाँ पे परेशान है वो उनको नहीं दिखती। उनके बच्चे अच्छी स्कूलों, अच्छी कॉलेजों के अंदर बढ़िया विदेशों में पढ़ाई करते हैं। गरीब परिवार जो दानियों से लोग बच्चे यहाँ आते हैं उनकी समस्याओं से वो अवगत नहीं है। इसलिए ये सभी प्रकार के कारनामे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और घोटालों के अलावा विश्वविद्यालय में कुछ बचा नहीं है। प्रशासन भी इसकी सुध नहीं ले रहा। इन दोनों की मिलीभगत के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं। अच्छा, भजन लाल सरकार से क्या कहना है कि भजन लाल सरकार कब सुनेगी आपकी बात? देखिए पत्रकार जी, आज इस भजनलाल सरकार को सुनाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती पे हमने उग्र आंदोलन किया है। ये सरकार सुनने के बजाय हमें दबाने के लिए 550 से ज्यादा नौजवानों की पुलिस यहाँ पे एकत्रित करी है। लेकिन सरकार से हम कह देंगे कि हम नौजवान आपकी पुलिस से डरने वाले नहीं है। इसलिए आप विचार कीजिए और छात्र संघ चुनाव की आप बहाली कीजिए, वरना भजनलाल जी आपके मुख्यमंत्री निवास में हमें घुसते हुए समय नहीं लगेगा। और वो समय दूर नहीं है जब राज्य की सरकारें राज्य छोड़ के दिल्ली जाके बैठी है। वो समय अब मुझे लगता है निश्चित रूप से 4 तारीख को आने वाला है। इसलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप जल्द छात्र संघ चुनाव की बहाली करें और विद्यार्थियों की बात को आप छोटे भाइयों की जैसे सुने और हमारी इस बात पे आप विचार करें और विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें। तो आप देख सकते हैं माहौल कैसा है। मैं पीछे आपको दिखाऊंगी कि ये राजस्थान में विश्वविद्यालय का माहौल है, जहां छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना है? भजनलाल सरकार की हठधर्मिता कहाँ पहुँच चुकी है? देखिए, हठधर्मिता इस लेवल पर है कि प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं मानी जा रही। पिछले 30 साल से हम शांतिप्रिय तरीके से बहुत आंदोलन कर चुके, लेकिन सुन नहीं रहे, मिल नहीं रहे। हठधर्मिता देखिए कि 5 लोगों का डेलीगेशन अलाउ नहीं कर रहे मिलने के लिए। हम छात्र हैं, हमारी लड़ाई किसी संगठन, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी मकसद एक है, हम उन नौजवानों को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो किसान, गरीब, मजदूर का बेटा है, उसको राजनीति में इंटरेस्ट है, हम उसको राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं। हमारा मकसद कोई गलत नहीं है, हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है। ये पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। हमारी लड़ाई जो छात्र संघ चुनाव का अस्तित्व बचाने की है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द चुनाव घोषित करें। अच्छा आदित्य, क्या 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 कहा कल जब अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है लड़कों की, तो अशोक गहलोत ने क्या आश्वासन दिया? देखिए मैडम, अशोक गहलोत जी का जो बयान है कि हम पूर्णतः छात्र संघ चुनाव के समर्थन में और हम हर तरीके से आपका समर्थन करेंगे, बट लेकिन ये वही अशोक गहलोत जी है जिन्होंने आज से 3 साल पहले ये प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद करने का काम किया था। चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे भजनलाल जी हो, चाहे बैरवा जी हो, इन सबका एक ही जो लक्ष्य है कि अपने बेटों को, अपने भतीजों को राजनीति में सेट करने का है। अशोक गहलोत जी का जो पूरा फोकस है वैभव जी को अध्यक्ष बनाने का है, आरसीए का अध्यक्ष बनाया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया, लेकिन अशोक गहलोत जी कहीं भी अपने बेटे को राजनीति में उतारने में सफल नहीं हो पा रहे। तो उसका जो गुस्सा है वो इन छात्रों से निकाल रहे हैं छात्र संघ चुनाव बंद करके। अच्छा, क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव इस बार होंगे या नहीं होंगे? मैडम बिल्कुल 4 तारीख तक का समय हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है। आज सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी साथी आज उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर आज हमारी मांग को वाजिब तरीके से नहीं सुना जाएगी तो पूरे प्रदेश भर से, हर कोने कोने से, जिले से छात्र आएंगे और मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। शुक्रिया। मैं आपको एक बार माहौल दिखाऊंगी राजस्थान यूनिवर्सिटी का कि किस तरीके से जो है यूथ यहाँ पर बिखर चुका है और यूथ किस तरीके से परेशान हो रहा है। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई भी जो सुनना नहीं चाह रहा। अभी
देखिए एक नजारा आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए इनको बैरिकेड्स पर चढ़कर जो है ये गुस्सा जाहिर कर रहा है। ये अच्छा क्या कहना है सरकार को, क्या कहना है सरकार को? देखिए सरकार को हम चुनाव बहाल कर दे, अन्यथा 4 तारीख को हम जो विधानसभा घेराव रखा है उसमें सीधे छात्र संघ चुनाव को लेकर चेतावनी देना चाहते हैं। अगर 4 तारीख को कोई नोटिफिकेशन हमारे को नहीं मिलता है तो हम मारने मरने पे तैयार है। अगर 4 तारीख को नहीं सुना जाता है तो मारने और मरने के लिए तैयार है। तो देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय का माहौल तो आपको फिलहाल इस तरीके का दिख रहा है। क्या कुछ कहना है, क्या भजन लाल जी तक ये आवाज पहुंचेगी बैरिकेड पर चढ़ने वाली? अगर ये भजन लाल जी तक आवाज नहीं पहुंचती है तो आने वाली 4 अगस्त को ये युवा उनका घेराव करके पहुंचा देंगे ये आवाज। और जो ये संगठन है जो आंदोलन कर रहा है पूरे राजस्थान में, जो छात्र संघ चुनाव बहालों की बात हो रही है, इसको सरकार को सुनना पड़ेगा। और जो सरकार ने एक तरीके से खिलौना बन रखी है एक बच्चों का टेडी की तरह, जिसको किधर भी फेंको उधर फेंकने का काम है इस सरकार को, और किसी काम के नहीं है ये सरकार। अच्छा क्या कुछ कहना है, क्या भजन लाल तक ये छात्रों की आवाज जाएगी? जी मैम, भजन लाल तक बिल्कुल जाएगी आवाज़। हम पिछले 3 साल से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने कमल जी चौधरी को बहुत बुरी तरह से लाठियाँ मारी थी, फिर भी हम संघर्ष किए, उसके बाद में भी कर रहे हैं। और अगर इस बार भी होता है तो हम लाठी बाठा के लिए भी बिल्कुल तैयार है। और हमारे हनुमान जी बेनीवाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो हम पूरी आरएलपी टीम सड़कों पर संघर्ष करेगी। और हनुमान बेनीवाल जी का तो मान लिया, बेनीवाल जी तो संघर्ष करते, बाकी कौन संघर्ष कर रहा है? जी मैम, बाकी कोई नेता संघर्ष में हमारा साथ नहीं देते। इस वजह से आज तक 3 साल हो गए छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो रहे। कांग्रेस सरकार तो छात्र संघ चुनाव बंद करके चली गई, बीजेपी सरकार है वो बोलती है कि हमने छात्र संघ चुनाव बंद नहीं किए, तो हम इलेक्शन चालू क्यों करें वापस? क्या कुछ कहना है भजन सरकार को? नमस्कार साथियों, मैं नितेश कुमार राजस्थान विधि महाविद्यालय से। मैं कहना चाहता हूं सरकार हमारे यहीं से विश्वविद्यालय से ही बनती है, हम इसे तोड़ना भी जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं। देखिए जिस प्रकार से प्रदेश सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, वो ये युवा कभी भी लोकतंत्र को कमजोर होने नहीं देगा। और प्रदेश सरकार को ये चेतावनी देता है कि अगर प्रदेश सरकार जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करी तो प्रदेश का युवा लामबंद होकर विधानसभा का घेराव करेगा और आवश्यकता पड़ी तो सीएम हाउस भी कूच करेगा। अच्छा एक लीडर कितना जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है लीडर, क्योंकि लीडर छात्र जो होता है वो छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है कि जैसे छात्रों के बीच की एक कड़ी है, ठीक है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ना मृत्यु का डर, ना जीवन से जीने की प्रीत, छात्रों के लिए लड़ना यही हमारी रीत, यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय का माहौल आप देख सकते हैं, कुछ छात्रों को पुलिस ले गई है और माहौल इस समय जो है बिल्कुल ही ऐसा हो गया, आधे से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर बैठ गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर का नजारा है, किसी का जूता भी आ रह गया, देखिए किसी का जूता भी बाहर निकल के गिर गया है और पुलिस के हाथों में मोटे मोटे डंडे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वहां भी जो है छात्र खुद जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये विजय क्या किया पुलिस ने? मारा, इतना भयंकर मारा पुलिस ने। हाँ, पुलिस बहुत इधर आ जाइए, बर्बरता कर रही है। आप देख सकते हैं विजय को मारा है पुलिस ने। विजय पाल कुड़ी। तो क्या आपकी क्या मांग है, आप किस मांग को लेकर जो है? देखिए छात्र संघ चुनाव की मांग को लेके मेरे को पानी पिला दो। हाँ, विजयपाल कुड़ी को मारा गया है, पुलिस ने विजयपाल को मारा है और विजयपाल की आप हालत देख सकते हैं कैसी है इस समय। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूंगी, तमाम छात्र वर्ग जो है बाहर बैठा हुआ नजर आ रहा है। एक विजयपाल ही नहीं, न जाने कितने छात्रों के साथ ये बर्बरता की जा रही है और भी छात्रों को जो है यहाँ से खदेड़ने का काम किया जा रहा है। ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का। आपको देखिए ये छात्रों को जो है पुलिस ले जाने का काम कर रही है और ये छात्रों को जो है पुलिस ले जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि दूसरी वैन में जो है छात्रों को भरा जा रहा है। तो ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, आप देख सकते हैं
बात का बदला लिया जाएगा बजरलाल जी से। बजरलाल जी को कहना चाहूंगा, बजरलाल जी हमारे को आप अपराधी बनाने पे मत लो, आप हमारे को अपराधी बनाने पे मत चलो, क्रांति के मार्ग पे मत खेलो। बजरलाल जी को मैं शांतिपूर्वक बात कहना चाहूंगा। बजरलाल जी को आप देखिए, इसी बस के अंदर जो है छात्रों को ले जाया जा रहा है। तमाम जो छात्र हैं इसी में है, इसी बस में। अब आप देख सकते हैं कि ये युवा है और ये युवाओं की आवाज है, बाकायदा युवा। बजरलाल की ये तानाशाही नहीं चलने देंगे, इसकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये आप नजारा देख रहे हैं कि छात्रों को जो है खदेड़ा जा रहा है, जा रही है, छात्रों को जो है ले जाया गया है। ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का और छावनी बन चुका है राजस्थान विश्वविद्यालय। इस समय बाकायदा मारा पीटा गया है छात्रों को और कोई बर्बरता में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और डंडे डंडे अभी भी देखिए, राजस्थान पुलिस के जवान अभी भी छात्रों पर डंडा बरसा रहे हैं। इससे साफ लगता है ये गुंडे हैं, ये मवाली है। साफ नजर आ रहा है कि पुलिस जो है किस तरीके से यूथ को खदेड़ते हुए, मारते हुए नजर आ रही है। ये पुलिस कर रही है। इस समय पुलिस छात्रों को मार रही है, पीट रही है। नजारा आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में डंडे हैं, पुलिस वालों के हाथों में, और ये छात्रों को खदेड़ने का काम कर रही है। इस समय पीटा जा रहा है छात्रों को। आपने देखा कि किस तरीके से छात्रों को पुलिस ने बिखेर दिया है, किस तरीके से पुलिस छात्रों को खदेड़ने का काम कर रही है। ये माहौल राजस्थान विश्वविद्यालय का है, जहां छात्रों को गुंडों की तरह पीटा गया है। छात्रों को के साथ जो बर्बरता की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है, वो बिल्कुल सोचने लायक विषय है। ये पुलिस अधिकारी डंडे लेकर हाथों में खड़े हैं। आप समझिए और इनसे पूछिए, एक बार सवाल बनता है कि क्या ये पुलिस जो है, छात्र जो है कोई गुंडे मवाली है? सर, छात्र कोई गुंडे थोड़ी है, इस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है। शांति पूर्व व्यवस्था बनाने के लिए क्या कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया, कुछ कहना चाहिए? कुछ बच्चों को हिरासत में लिया गया है जो जेलन जाम करने की कोशिश कर रहे थे, बाकी शांति से निपट गया है। सारे बच्चे डिस्पर्स हो गए। परमिशन जेलन पे आने की नहीं थी, इसलिए कुछ बच्चों को हिरासत में लेके थाने लगे। अब आप देख सकते हैं कि छात्रों को इसलिए हिरासत में लिया है, सर का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में रहे। अरे डंडे बरसाना के लिए किसने कहा है सर? उस आदमी का नाम बता दीजिए जिसने इन छात्रों को मारने के लिए कहा है, इन छात्रों पर डंडे बरसाने के लिए कहा है। ये डंडे इनके हाथों में मैं दिखा रही हूँ आपको, जरा पीछे का भी नजारा देख लीजिए। तो देखिए, राजस्थान में विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल जो है इस समय छावनी बनता जा रहा है धीरे धीरे। और राजस्थान विश्वविद्यालय में चरम पर है ये बात कि राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव बहाल हो, जल्द से जल्द राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव करवाए जाए। अब ये देखने वाला विषय है क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरीके से छात्रों की आवाज है ये भजनलाल सरकार तक पहुंचती है, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी तक पहुंचती है? ये तमाम चीजें हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रही हैं और रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोज बातें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है हठधर्मिता पर है। सरकार सुनना नहीं चाहती है। और आप देख सकते हैं फिलहाल जो माहौल है मेरे पीछे का कि कैसा है। एक सेकेंड, तो देखने वाली बात है 4 अगस्त को क्या कुछ होता है वो आपको दिखाएंगे। देखिए आप कहाँ चढ़ रहे हैं ये लड़के, इन्हें इतना भी डर नहीं है कि गिर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऊपर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर देखते हैं 4 अगस्त को क्या होता है। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे समाचार के साथ। कैमरा से योगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।